सो ट्रेडर्स, आपने कभी ये सोचा है कि क्यों मोस्ट ऑफ द स्कैल्पर्स फर्स्ट 1 आवर के अंदर ही मार्केट से आउट हो जाते हैं? उसके पीछे 4 प्रोमिनेंट रीजंस हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ओवर एक्साइटेड ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और आप मार्केट को एक्चुअल में एक उस इंसान की तरह पढ़ने लग जाओगे जिसको ट्रैप्स और ऑपरेटर्स की मूवमेंट समझ में आने लग गई है। तो जो बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स। मेरा नाम है मुकुल चौधरी, वेलकम टू धन। मेक श्योर आप हमारी धन ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा एंड अगर ये वीडियो पसंद आने लग गई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अगर मैं आपको एक सिंपली चीज़ बताऊं, यहाँ पर मेरा प्रोप्राइटरी 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम है जो मैं मोस्टली 90% मैं यही यूज़ करता हूँ। जब मुझे स्टॉक्स यूज़ करने होते हैं तो मैं वीवैप लगा लेता हूँ या फिर एक मूविंग एवरेज इसमें से हटा देता हूँ और इसके अंदर प्राइस एक्शन की कुछ चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ। बट ये सब तो स्ट्रैटेजीज हो गई, सिस्टम्स हो गई, थोड़ा प्राइस रीडिंग हो गई। मैं मेजरली 4 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। ठीक है, जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव होता है 4 चीज़ों को फॉलो करना। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें होती हैं ये, मतलब बेसिकली ये 4 चीज़ें मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ना करूँ। अब सबसे पहली चीज़ होती है, आप में से काफ़ी लोग हैं जो लास्ट ये जो 1 से 1.5 घंटा होता है ना, 2 बजे के बाद, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस, ये एरिया आप मार्क नहीं करते। इस एरिया को हमेशा मार्क करना चाहिए आपको। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज बड़ा सिंपल है। आपको ये समझ में आ जाता है कि आखिरी के में, देखिए, हमेशा 2 से 3:30 बजे के बीच में इंस्टीट्यूशंस या तो डंप कर रहे होते हैं अपना सामान, अगर मार्केट ऊपर जा रही है या अगर कोई न्यूज बेस्ड है तो वो 3:30 से पहले अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं बड़े प्लेयर्स। अगर वो अगले दिन भी हैं अवेलेबल तो मार्केट में वो उसको सस्टेन करेंगे, मतलब उसको मार्केट डिफेंड करेगी। बट 99% ऑफ द टाइम आता एंड में रिटेल ही है। ओके, अब जब रिटेल ट्रैप होता है तब सबसे बेस्ट ट्रेड्स मिलते हैं। मेजरली गेम क्या है? गेम है सस्ता लो, महंगा रिटेल को बेचो। अगले दिन जब रिटेल ट्रैप होएगा तो फिर दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी सीज करो एंड फिर एक दोबारा से ट्रेड प्लान करो। ठीक है, तो हम लोग हमेशा प्लान करते हैं ये लास्ट 1 से 1.5 घंटे, मतलब 2 से 3.5, ये मूवमेंट हमेशा ट्रैक करनी है आपको जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ ऐसा एक मूव दिया और मार्केट ट्रेंड भी किया अगले दिन, मतलब पिछले दिन, एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड मूवमेंट है कि मार्केट को गैप अप करना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। ओके, मैंने आपको बहुत बार रमेश सुरेश वाला एग्जांपल दिया है कि अगर 2 लोग हैं और अगर वो 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, यहाँ पर सुरेश है, यहाँ पर रमेश है, ये फिनिश लाइन है, तो एक्सपेक्टेड क्या है? रमेश को फर्स्ट आना चाहिए कि उसके पास एडवांटेज है। बट अगर रमेश यहाँ फर्स्ट नहीं आता, ठीक है, ये यहाँ थक जाता है और सुरेश कंप्लीट कर लेता है, तो उसका मतलब क्या है? रमेश के पास इंटेंट ही नहीं था उसको फिनिश करने का। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये कौन है? ये बुल्स हैं, ये रमेश है। ये कौन है? ये बेयर्स हैं, ये सुरेश है। तो आप देख सकते हैं अगले दिन क्या हुआ है। अगले दिन यहाँ पर इस जोन के पास गैप डाउन हुआ है, तो मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि जो एंड के प्लेयर से वो ट्रैप हो गए हैं। अगर कोई ट्रैप हो रहा है तो उसका मतलब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ओके, तो ये पहली चीज़ होती है जो आपको समझनी होती है। जब भी डे ट्रेडिंग करते हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई फंस रहा है या नहीं। डे ट्रेडिंग में सब पैसे नहीं बनाते। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ओके, बट मेजरली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैं कब पैसे बनाता हूँ? जब मेरा स्ट्रैडल मेरे को चुपचाप पैसा देता रहता है। मेरे को अगर डिके दिख रहा है तो मुझे पता है ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाएगा, ऑप्शन बायर नहीं बनाएगा पैसा। अगर 10 दिन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर 7 बहुत ना के बराबर दिन होते हैं जिस दिन ये 7 पैसा बनाते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बंदा इनमें से पैसे बनाता है, तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात। अब सेकंड है नॉट मार्किंग फेलियर। जब भी आप ट्रेड्स करते हो, मैंने देखा है काफी सारे लोग हैं वो बस एक या तो इंडिकेटर के बेसिस पे कर लेते हैं। वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा। अगर आप एल्गो यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर वो एल्गो खराब हो जाएगा आपका, वो मैं समझ में आ रहा है मुझे। बट अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, सामने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि कोई फेलियर हो रहा है। अगर फेलियर मिल जाता है आपको तो उससे बेस्ट एंट्री अवेलेबल ही नहीं है। ओके, बस आपको ये डिसाइड करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको जैसे स्टार्ट पे सामने दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, मार्केट डाउन है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था? 2 बजे के बाद मार्केट ने एक अप मूव प्ले किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कौन आया है? यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेडर्स आए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेडर्स हर रोज आते हैं। फॉर क्विक मनी दे कम एवरी डे। ये सबसे इजी ट्रैप्स अवेलेबल देते हैं आपको, बिकॉज इनको हर रोज क्विक मनी चाहिए होता है। तो आप बस इनको आइडेंटिफाई कर लो। मॉर्निंग के 10 मिनट 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा
कि ये लोग ट्रैप हुए हैं, इन्होंने पैसे बनाए हैं, इन्होंने बुकआउट किया है, बहुत ईजिली पता चल जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मार्केट एकदम से डाउन खुल रही है और एक एसटीवीटी ट्रेडर आया, कुछ आया, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, कुछ होती है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन की प्राइसेस कम होने लग जाएंगी पुट साइड पे, तो ये एकदम से कवर अप करते हैं। ठीक है, जब ये कवर अप करते हैं या कुछ ऐसा सीन होता है तो जितने भी बीटीएसटी ट्रेडर्स होते हैं ये गिव अप करने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये अपना सौदा काटने लग जाते हैं। अब अगर ये सौदा काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर बायर अपना सौदा काट के जा रहा है तो सेलर को बढ़ना चाहिए ना, मतलब पुट बायर को एग्रेसिव होना चाहिए, यहाँ पर उसको नीचे गिराना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, प्राइस यहाँ पर नहीं गिर रही है। तो ये आपका पहला क्लू होता है। हर चीज़ ट्रेडिंग नहीं होती, हर चीज़ ऐसे मत डिसाइड करना कि मैं ट्रेड ले लूँगा, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमेशा एक पिक्चर के साथ करते हैं, हमेशा एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। रैंडमली ट्रेडिंग करोगे तो आज आपका लक काम कर जाएगा, कल वो रन आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आपको क्या देखना है, मुझे दिख गया कि ये प्लेयर यहाँ पर ट्रैप हो गया है, ये प्लेयर यहाँ पर ट्रैप हो गया, ठीक है, दिस इज क्लू नंबर 1। और लास्ट का अगर आप हिसाब देखोगे, ये मार्केट ट्रेंड किया था, ठीक है ना, तो मतलब कोई ना कोई आने की कोशिश हुई थी, तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब मुझे क्या चाहिए, मार्केट गई ऊपर, टिप्पा आया, ये प्लेयर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट किया गया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक एंट्री मिल गई, एंड उसके बाद 1:2 1:3 जो भी आप प्लान करते हो उस हिसाब से प्लान कर लो। टारगेट इज नॉट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट है एंट्री। एंट्री समझना बहुत ज़रूरी है, 4 चक्कर में एंट्री खराब हो जाती है लोगों की, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पर आती है, ये एंट्री क्यों है, इस प्लेयर का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया है, ठीक है, इस प्लेयर का स्टॉप लॉस गया यहाँ पर और मार्केट एकदम से रिकवर कर गई, तो एंट्री बनी आपकी। फिर वो 1:2 1:3, एंड जब जब आपको पूरे टाइम स्टॉप लॉस हंटिंग दिखती रहेगी, स्टॉप लॉस हंटिंग कब होती है, एक बड़ा बार बनता है, ठीक है, एक पुल बैक बार बनता है, उस पर लोग बाइंग करते हैं, एकदम से मार्केट एक नीचे बार बना देती है, तो ये जितने प्लेयर्स हैं ना जिन्होंने किसी नीचे ऐसे लगा रखा था, सब ट्रैप हो जाते हैं। और अगर उसके बाद मार्केट फिर दोबारा से ग्रीन बना दे तो समझ जाओ यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, दे वर जस्ट वेटिंग कि एक हंट हो और वो एंट्री ले, दैट्स इट, तो आपको क्लियर हो जाता है। तो आपको ऐसी एंट्रीज प्लान करनी है पूरे टाइम। नेक्स्ट है, ये फेलियर वाला पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अब एसएल हंट वाला जो मैंने अभी आपको कवर कर ही दिया है, थर्ड पॉइंट जो है कि हम लोग हमेशा एसएल हंट टाइप की वेट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ गए तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जितने आपको बैक टेस्ट करना है आप कर लो। आप यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे गई थी, ये ट्रेंड डे था ओवरऑल, दिस वाज अ ट्रेंड डे, मार्केट ने अच्छा रिकवर किया था, बट अगर आप 2 बजे से देखेंगे, 2 बजे से मार्केट काइंड ऑफ थोड़ा डाउन थी। अगले दिन मार्केट क्या करती है, एकदम से रेड कैंडल आती है, ग्रीन बन जाती है, यहाँ पर लोग कूद जाते हैं, दे जंप टू क्विकली, वाई, बिकॉज प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर वो जंप कर लेते हैं, इधर बाइंग कर लेते हैं, इधर बाइंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स और पुल बैक ट्रेडर्स दोनों आ जाते हैं। बट मुझे एक सवाल पूछना है, सवाल ये है, क्या कोई एसएल हंट हुआ है, क्या कोई इंसान फंसा है भी यहाँ तक? अगर मुझे बाय करना है तो मैं क्यों बाय करूँ? एम आई गेटिंग अ स्टॉप लॉस हंट हियर? आई एम नॉट, मेरे पास कोई मेजर स्टॉप लॉस हंट नहीं है। स्टॉप लॉस हंट कैसे पता चलता है? यहाँ पर अगर कोई प्लेयर आया है, जब तक ये वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनके स्टॉप लॉसेस या तो मिड पे होंगे या यहाँ पर कहीं होंगे, जब तक ये वाले प्लेयर्स आउट नहीं होते हैं मार्केट से, जब तक आप भूल जाओ आपके पास एक अच्छी एंट्री आएगी, अनलेस अनटिल मार्केट यहाँ से मूव कर जाए और फिर नीचे आए, ऐसे ड्रॉप दे और फिर ऊपर निकले, तो आप एंट्री प्लान कर लो। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं एंट्री प्लान करने का। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से एक एम पैटर्न बनाती है, आप देख सकते हैं आपके पास एंट्री यहाँ पर भी आती है, जब पुल बैक होता है और एक फेलियर आता है, आपके पास एंट्री आती है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर, और आप देख सकते हैं मार्केट आपको रिवॉर्ड करती रहेगी। तो एट ऑल टाइम्स यू हैव टू वेट फॉर व्हाट, एक गलत ट्रेड लोग ले। आप सोचो आप पहले कैसे ट्रेड करते थे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला क्लू होता है, आप कैसे ट्रेड करते थे, बिकॉज जो सारी जनता है जो अनइन्फॉर्म्ड है वो वैसे ही ट्रेड करती है, बस वो करना बंद कर दो। और वो क्या करती है, वो क्विक डिसीजंस लेती है, इसके ऊपर ट्रेड गया फटाफट बाइंग कर लो, चलो पुल बैक आ गया फटाफट बाइंग कर लो, पिक्चर बदलने दो। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, मार्केट 2-3 दिन से नीचे गिर रही है, इससे पिछले वाले दिन रिकवरी हुई, आज एकदम से मार्केट यहाँ से ऊपर फटी, पुल बैक आया है, तो ये एम पैटर्न ही ना, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ, या तो ये इसको ऊपर निकालता और ये रुकता यहाँ पर, फिर यहाँ ट्रेड बनता, ठीक है ना। तो दिस इज लाइक अ हाफ हार्टेड ट्रेड जो आपने जल्दबाजी में लिया है, तो जल्दबाजी वाले ट्रेड्स आपको नहीं पकड़ने, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको करो बैक टेस्ट, देखो दोबारा यहाँ पर आ गया, इधर देखो, ये क्विक एंट्री ट्रेड्स हैं, दीज आर ऑल क्विक एंट्री ट्रेड्स, दीज आर ऑल क्विक एंट्री ट्रेड्स, ये देख रहे हो, ये मार्केट एकदम से पलट गई, ट्रेड ले लिया फटाफट। ये गलती नहीं करनी है आपको, सबसे पहले फेलियर्स को सेट इन होने दो, समझो फेलियर क्या है। यहाँ पर कौन कटा है,
यहाँ पर बायर कटा है, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ पर ये BTST ट्रेडर्स थे, कोई थे यहाँ बैठे हुए थे, एकदम से जो स्टॉप लॉसेस हंट हुए ना, ये BTST ट्रेडर्स के हैं, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट के पास स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे या उसके नीचे लगा रखे थे, एकदम से हंट हुए। अब जब ये हंट हो गए, मैंने क्या बोला, पहले 10-15 मिनट रुक के चेक कर लो BTST ट्रेडर्स फंस रहे हैं तो ऑपोजिट ट्रेड आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन नहीं हुई अभी तक, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस यहीं घूम रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर निकल गई। आपको अभी भी चेज नहीं करना, मत करो ये चेजिंग, वेट कर लो एक स्टॉप लॉस हंट की। ये देखो फिर आ गया इसके नीचे। ये सारे के सारे कौन लोग हैं जो यहाँ एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ नहीं ले पाए, यहाँ नहीं ले पाए, ये यहाँ पर आए, एकदम से मार्केट इनको बाहर फेंकती है। अगर कोई बाइंग आती है, 60% से ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन रही है, ट्रेड ले लो, दैट्स इट। इसी टाइप की ट्रेडिंग करते रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे, रादर देन चेजिंग, फाइटिंग, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो मेक श्योर ये 4 गलतियां जो मैंने आपको बताई, देखो कि आपकी ट्रेडिंग में कहाँ कहाँ हो रही हैं, इनको बंद करो। आपका फर्स्ट आवर स्कैल्पिंग, फर्स्ट आवर ट्रेडिंग आपकी सुपर हो जाएगी। आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.